वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं जो कि आपका सांख्यिकी का है। सांख्यिकी में हमें मुख्य रूप से समांतर माध्य या इसी को माध्य बोलते हैं या औसत भी इसको कहते हैं। इसके अलावा बहुलक के बारे में पढ़ना है और बहुलक के साथ साथ आपको माध्य का ज्ञात करना है। 3 टॉपिक इसमें खास तौर से हैं और कुछ इसमें ग्राफ विधि से चित्र का निरूपण भी समझाया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी में पढ़ना क्या है। तो जो सांख्यिकी का टॉपिक होता है इसमें हमें जो आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़े उनके अकॉर्डिंग सवालों को सॉल्व किया जाता है, समझा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और समझाते हैं, शायद आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे क्रिकेट तो सभी लोग देखते हैं टीवी पर, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि उसमें एक ग्राफ बताया जाता है या एक आयताकार बिल्डिंगें खड़ी की जाती हैं जिसके माध्यम से वो उसमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस ओवर में कितने रन गए हैं और किस टीम का प्रदर्शन कैसा है। वक्र के माध्यम से भी ऐसी लाइन जाती है कि किस तरह से उनने जो ओवर्स थे उनमें ओवर्सों में रन बनाए हैं या ओवर्स में रन नहीं आए हैं। इन कंडीशन में ग्राफ उसको ग्राफ शो करता है और ग्राफ को देखने से हमें तुरंत पता चल जाता कि 10वें ओवर में इतने इतने रन आए, 5वें ओवर में इतने रन आए। तुरंत हम उसको देखकर बता देते हैं और समझ में हमें आ जाता है जल्दी से। पूरा हमें उसको विवेचना नहीं करनी पड़ती। तो सांख्यिकी के माध्यम से आप जनगणना वगैरह जो भारत की है इसमें भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की वस्तुओं की संख्या, जानवरों की संख्या, मनुष्यों की संख्या, खाद्य पदार्थ, इन सब के बारे में हम आसानी पूर्वक ग्राफ के माध्यम से समझ जाते हैं। आज हमें खास तौर से पहला टॉपिक आपका है समांतर माध्य का। और समांतर माध्य में आपको 3 विधियां पढ़ना है। कितनी विधियां पढ़ना? 3 विधियां। पहली विधि पर आज चर्चा करेंगे हम और वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इसमें हमें 2 प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करना है। पहला, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और नंबर 2, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो आज हम चर्चा करेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं। अब बात आती है एक अवर्गीकृत क्या है। आज हम चर्चा करते हैं जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। ऐसी स्थिति में दिए गए आंकड़ों का औसत ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले तो बात आती है औसत आपका क्या कहलाता है, या दूसरा टॉपिक इसमें है अवर्गीकृत शब्द आया। ये अवर्गीकृत शब्द क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। अवर्गीकृत का अर्थ ये है कि जब आपको वर्ग अंतराल ना दिया हो। हमारे सवाल में इस प्रकार से ना लिखा हो 0 से 5, 0 से 10, जो माइनस का जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं से। क्या बोलते हैं? से। 0 से 5, 5 से 10, ऐसा अगर वर्ग दिया हो तो आपका वर्गीकृत और वर्ग नहीं दिया हो तो अवर्गीकृत। 2 प्रकार से अगर आपके आंकड़े 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से दिए हैं तो ये कहलाता है आपका अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े हैं। और आंकड़े जे इसमें संख्याएं दी हुई हैं कॉमा लगाकर आंकड़ों की। कोई सा भी आंकड़ा हो सकता है। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने या प्रथम डिवीजन प्राप्त करने के ऊंचाइयों का संबंध दे सकते हैं। इस प्रकार काफी अलग अलग प्रकार से विवेचना कर सकते हैं। तो ये आपका अवर्गीकृत है। आज इसी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है।
तो चलते हैं पहले सूत्र की तरफ। एक खासतौर से लेक्चर वीडियो भी है, आपको प्रत्येक वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में जो हम समझाते हैं वो लगभग आखिरी तक वर्ग उसका होता है, उसका उपयोग होता है कार्य का। तो आज आंकड़े जब अवर्गीकृत हों ऐसी स्थिति में समांतर माध्य को x बार x इसे बोलते हैं बार। जो ऊपर इसके नीचे चिन्ह लगा तो इसे क्या बोलेंगे, बार x। इसको पढ़ने का तरीका है, याद रखना। बार x संकेत है समांतर माध्य का। इसका सूत्र होता है कुल पदों का योग, आगे योग लिखना है, बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ऐसा इसमें दिया है। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। शॉर्ट में लिखते हैं बार x बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x बटे n, जहां पर n को बोलेंगे हम कुल पदों की संख्या, सिग्मा x को कुल पदों का योग। जे आपका सिग्मा का साइन है, सिग्मा ग्रीक अक्षर का शब्द है। जैसे आपके छोटा ABCD होता है अंग्रेजी में, हिंदी में छोटा बड़ा होता है, इसी प्रकार ग्रीक भाषा भी है, उसमें सिग्मा इसको बताया गया। सिग्मा इसका अर्थ होता है जोड़ना या योगफल। क्या होता है, योगफल। तो फॉर्मूला हम बोल सकते हैं बार x बराबर सिग्मा x बटे n। इसका अर्थ है कुल पदों को जोड़ो, जितने भी पद दिए हैं आपके सारे पदों को जोड़ना पड़ेगा और उनको गिनना पड़ेगा। गिनकर कुल पदों की संख्या उसका भाग लगाएंगे तो हमारा निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। देखते हैं, सूत्र को आपको नोट करना है। अब आपको सवालों के पास ले चलते हैं। यहां पर 5 सवाल दिए हुए हैं, 6 सवाल, 5 नहीं 6 सवाल, और 6 सवालों की सहायता से आपको आज अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाया जाएगा। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन शुरुआत हम 5वीं से करते हैं। 9, 5, 6, 7 तथा 8 का औसत ज्ञात करो, लिखा है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्याएं। आपकी पहली संख्या आपकी 9 है, 5 है, 6 है, 7 तथा 8। तो सबसे पहले तो कुल योग निकालना है और कुल योग को बोलते हैं सिग्मा x। कुल योग को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा x। कोष्टक में लिखेंगे। अब हमें सिग्मा x का मतलब है सभी को जोड़ना है। 9 + 5 + 6 + 7 + 8, सभी में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। कैसा चिन्ह लगा दिया, प्लस का। कैसा चिन्ह लगा दिया, प्लस का। अब हमें इन्हें बारी बारी से जोड़ना है, तो जोड़ते हैं अपन। 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 × 6 20, 20 और 28 आपका 35 हो जाएगा। एक बार और जोड़कर देख लीजिए। 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27 और 8 35। अब हम जोड़ तो लिया है। अब कुल संख्या को n कहते हैं और गिन लो 1 2 3 4 5। एक कॉमा बताता है अलग अलग। 1 2 3 4 5। तो कुल संख्या है 5 है आपकी। कितनी है, 5। अब आपको निकालना है औसत।
औसत बोले तो बार x बराबर होता है सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मान आपका 35 और n का मान कितना है 5। n का मान कितना है 5। 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, आपका 7 प्राप्त हो जाएगा बार x का मान। इस तरह से आपका औसत प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं उनको जोड़ना अपन को सही है। और कॉमा ये बताता है पद, जी एक पद है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये लास्ट में 5वां। तो पदों को अलग अलग बताता है ना। कॉमा से ध्यान रखना है कि कौन कितने इसमें पद हैं, काउंटिंग करेंगे। जोड़ना सभी को आता ही है, छोटी क्लासों से जोड़ते आएंगे। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि सवाल होने वाले नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में आता है। 5 से 10 नंबर के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सरल है। ए वाला टॉपिक आपका सूत्र बेस होता है और बाकी तो जोड़ना घटाना है। वो आपके सही होंगे तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम में कर पाओगे क्वेश्चन। तो हमने 5वां क्वेश्चन इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य। पहला, दूसरा, तीसरा एक जैसा है। आपको संख्याओं के बारे में अध्ययन होना चाहिए कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। आपके लिए अगर पहचानना, उनके बारे में जानना नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाएगा, आगे का स्टेप आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बात करते हैं प्रथम पांच सम संख्याएं। प्रथम 5 सम संख्याएं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। तो सम संख्याएं आपकी होती 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, बहुत सारी होती है। लेकिन यहां पर आपको रोक दिया गया है 5 संख्याओं पर, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसके आगे हम नहीं जाएंगे। संख्याएं तो बहुत सारी थी सम, लेकिन आपके लिए 5 संख्याओं के बारे में कहा गया था, फर्स्ट 5, तो उन्हीं को लिखेंगे और उन्हीं के अनुसार आंसर को निकालेंगे। अब आपको निकालना है योग, कुल योग, और कुल योग को बोलते हैं सिग्मा एक्स। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10। अब इनको एक सरल तरीके से आपको जोड़कर बताते हैं, आपको शायद पसंद आएगा और आप लोग भी सीख जाएंगे जोड़ना। तो जैसे कि हमने 8 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 10, 6 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 10, और 10 पहले से था ही, तो कितना हो गया देखो 30। सेकेंडों में आपने जोड़ याद कर लिया। अगर कभी ऐसा दिखाई दे आपको तो इस तरह से जोड़ना है, देखो 10 10 और 10 पहले से था। कितना आसान है जोड़ना। वैसे जोड़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ऐसा नहीं आता है आपको तो जैसा आप सीखे हैं वैसा आप करेंगे। अब कुल संख्या, तो कुल संख्या देखो गिनने की जरूरत नहीं है, उसमें कहा था 5, या गिन के देख लो 1 2 3 4 5। n बराबर आपका 5 हो गया। n बराबर क्या हो गया 5। अब आपको निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाया बार x सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मान आपका 30 और n का 5, 5 छक्के 30, बार x का मान आपका 6 आ गया। कितना आ गया 6। बिल्कुल सरल तरीके से, और इसमें देखो समय भी कम लगता है, थोड़ा बस कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो। सबसे पहले सम संख्याओं को लिखा,
जोड़ दिया, कुल संख्या का हमने भाग लगा दिया मान रखकर, आपका आंसर 6 प्राप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसमें 10 विषम संख्याओं के बारे में कहा गया। प्रथम 10 विषम संख्याएं, यानी कि आपकी विषम है तो 1 शामिल रहता है इसमें। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसी बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें रोक दिया गया अपन को। वो कह रहे हैं ओनली आपको 10 नंबर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे वाले को हम मिटा देंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपके लिए 10 नंबर प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेक कर लो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब आपको कुल योग निकालना है। सिग्मा एक्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, और इसके आगे भी हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। 15 के आगे है 17 और +19। अब आपको जोड़ना है, तो जोड़ना देखो ट्रिक से इसमें भी बताते हैं, कम समय में जोड़ना। हम अगर 1 में 19 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 3 को 17 में जोड़ेंगे तो भी 20 आएगा, 15 को 5 में जोड़ेंगे तो भी 20, 17 को 13 में जोड़ेंगे तो भी 20, और 11 को 9 में जोड़ेंगे तो भी 20। और देखो तो 20 20 40 20 60 और 20 80 और 20 100, आपका 100 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। जरा एक बार और देख लीजिए। 10 20 नहीं 20 20 40 60 80 100, यानी कि 100 प्राप्त हो गया आपका। देखो सेकंड ही लगे कुछ, अगर आप लोग काउंटिंग करते टाइम लगता थोड़ा, तो ऐसा देख लिया करो आप। ये सबसे सरल से सरल कैलकुलेशन की विधि में आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुल संख्या, कुल संख्या n संख्याएं या कुल संख्या n, जिसे n कहते हैं। n बराबर उसमें क्लियर कर दिया था पहले, 10 लिख दिया। अब हमें निकालना है समांतर माप। बार x बराबर सिग्मा x बटे n, 100/10, 0 से 0 यानी कि 10 प्राप्त आपका हो गया। कभी कभी ऐसा होता है इसका इसमें डिवाइड नहीं आएगा, तो आपको दशमलव में निकालना पड़ेगा, वरना सोचो कि सर का तो सब कटता था और हमने जो क्वेश्चन किए वो एक भी नहीं कर रहे हैं। तो मन में डाउट नहीं करना है बिल्कुल, वरना आप लोग मन में प्रतिक्रियाएं करोगे, सर का पूरा फुल नंबर आंसर आता था होल नंबर में और हमारा आ ही नहीं गया, दशमलव में आ रहा, दशमलव में आएगा। इससे घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, ध्यान से देखना और समझना। तीसरा आपको स्वयं करना है, थोड़ा सा हम बता देंगे आपको। इसमें लिखा है आपका प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको करना स्वयं है। 2 से प्रारंभ होता, 2 3 5 7 11 13, 7 चाहिए अपन को, तो एक और चाहिए पड़ेगी, वो है 17। ठीक है ना। अगर हम बीच में मिस्टेक कर गए हो तो आप लोग सही कर लेना उसको। 2 3 5 7 11 13 17, आगे कहते तो 19। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब ये होता है जिसमें स्वयं का डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड ना हो। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए केवल और दूसरी संख्या का भाग ना जाए, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इनको जोड़ना है तो ट्रिक से, ये आपका 30 हो गया,
कहीं पर जुड़ेगा कहीं पर नहीं जुड़ेगा, तो घबराना अपन को नहीं है। और जी आपका 10 हो गया, ठीक है ना। और आपका बचा ए वाला, ए वाला, ए वाला, इनको जोड़ देंगे अपन। जी आपका 7 8 18 हो जाएगा, ए वाला, हाँ ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाला 18। तो आपका 30 10 40 और 15 18 आपका 40 40 और 40 50 और 58। आपका योगफल कितना हो गया? 58। अगर मिस्टेक हो तो सही कर देना आप। इसके अलावा संख्याएं क्या है जी? तो आपका क्या हो गया? सिग्मा n बराबर 58, सिग्मा x, सॉरी n नहीं x, और n बराबर आपका इसमें लिखिएगा 7। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, 7 2 8 56, बचा कितना? 2, 7 2 14, बचा 6, 7 2 8 56, यानी कि इसमें दशमलव में आ रहा, तो आप लोग निकाल लेना। अगर जोड़ने या डिवाइड में मिस्टेक हो रहा हो तो आप सही कर लेना, ये कोई गलती नहीं होती है। शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया और बता दिया है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। ये आपको स्वयं करना है तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि डिफरेंटिव है, अलग है, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, पढ़ के हम आपको समझाते हैं। 20 संख्याओं का समांतर माध्य। इसमें संख्याएं दी हैं, संख्याएं बोली तो n। आगे बढ़े, समांतर माध्य दिया है। अभी तक हम समांतर माध्य निकाला करते थे, अभी तक क्वेश्चनों में समांतर माध्य निकाला करते थे। अब उन्होंने कह दिया है कि 12 है। इन संख्याओं का योग, और योग बोले तो सिग्मा x, ये बोले तो सिग्मा x, ऐसा दिया है इसमें। चलो नोट करते हैं। सबसे पहले लिखा संख्याएं, और संख्याओं को बोलते हैं n, n बराबर आपका 20 दिया। फिर आगे बढ़े, समांतर माध्य, और समांतर माध्य 12x, और 12x का मान कितना दिया? 12। आगे बढ़े तो उन्होंने कहा योग, और योग बोले तो सिग्मा x, क्वेश्चन मार्क। योग बोले तो सिग्मा x, क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहां पर केवल सूत्र का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे चूंकि 12x बराबर सिग्मा x। सिग्मा देखो कैसे बनाना है, आप ध्यान रखना, ऐसा 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 और ऐसा। ऐसा नहीं करना है कि ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, गलत हो जाएगा, या ऐसा फैला दिया, गलत हो जाएगा। आपको ऐसा 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 और ऐसा, ये सही तरीका है। अपॉन n, सभी के मान लगाएंगे। x बार का 12 दिया, सिग्मा x का आपको निकालना है, इसका दिया है 20, गुणा करेंगे तिर्यक, तो सिग्मा x का मान हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन भी होता है। सभी मान नोट किए, पढ़ने के बाद निकालना था क्वेश्चन मार्क। इसमें दिया था समांतर माध्य, उसका उपयोग किया हमने, तिर्यक गुणा कर दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब आपका आखिरी क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, इसके अलावा सीबीएसई एग्जाम हो, सभी में आपका आता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुके हैं क्वेश्चन ये, है ना। तो अब हम वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है छठवां, इस क्वेश्चन के पास आपको ले चलते हैं। इसमें लिखा क्या है? 4, 7, 8, 6 और x का, तो ये तो हो गई आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या है। इसमें भी समांतर मान दिया है, वो कह रहे हैं इस x का मान ज्ञात करो। चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4, 7, 8, 6 और x, समांतर माध्य दिया है
समांतर माध्य बोले तो 12x आपका 6 दिया। इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 और इसको भी गिना जाएगा साथ में। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसे x को छोड़ देते हैं, मिस्टेक हो जाएगा आपका। तो पद आपके हो गए n बराबर 5। अब आपको इसकी सहायता से x का मान निकालना। किसका निकालना है? x। इसमें लिखा है तो सबसे पहले हमें जरूरत है सिग्मा x की। इनको जोड़ेंगे 4 धन 7 धन 8 धन 6 और धन x। तो ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है सीखने के लिए। x हमेशा x में ही जुड़ेगा। सजातीय x की यहाँ पर जाति का कोई दूसरा नहीं है। j अलग जुड़ेंगे जिनमें x नहीं है। देखो 10 और 8 18 और 2 इसमें से ले लेंगे तो 20 और 5 25। आपका 25 प्लस x। जोड़ने का काम आप लोग स्वयं करना। अगर हमारा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सुधार लेना। ये नहीं कहना कि सर इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक तो है, हो ही जाएगी, लेकिन आप लोग उसको सुधार लेना। ये नहीं कहना कि सर ने किया है तो सही होगा। डिस्टर्ब भी हो सकता है तो आप लोग सही कर लिया करो। देखो 10 8 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस x। अब आपको फॉर्मूले का यूज करना है। 12x बराबर सिग्मा x बटे n। 12x का मान यहां पर 6 दिया है, इसका हम निकाल चुके हैं। 25 प्लस x और संख्याएं यहां पर आपकी 5 है। 25 प्लस x बराबर 30। 5 के 30 पक्षांतर कर देंगे। x बराबर 30 माइनस 25 तो x का मान आपका 5 आ जाएगा। इस प्रकार आपने सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना सीख लिया। ये समझिए ये 99% आता है एग्जाम में। बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। लेकिन ध्यान रखना वीडियो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और समझ में आपको आ रहा है। अधिक से अधिक शेयर करें। जो ग्रुप बने हैं आपके व्हाट्सएप पर, आप अपने मित्रगणों को फेसबुक पर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको सबसे पहले हमारा नया वीडियो पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें, देख सकें और सीख सकें। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपका हम जो डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। बेसिकली वीडियो थी। इसके बाद हम आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट अगली वीडियो में बताएंगे। हमसे जुड़े रहिए लगातार और वीडियो को मिस नहीं कीजिए, है ना। तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप लोग अच्छे से अच्छा मैथ में तैयारी कर पाओगे और मार्क्स ला पाओगे।